हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर हमारे वीडियो को आप देख लिए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए, बस इतना ही हम कहना चाह रहे थे, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो चलिए, हम आज लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिक्स में है। तो फिजिक्स का मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये बेचारा क्या कहता है? प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? ए है ऑप्शन आपका वायु में, बी है जल में, सी है कांच में, डी है निर्यात में। डी का मतलब होता है निर्वात का मतलब कि बिना हवा में। चलिए, तो एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि निर्वात में। चलिए, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ए है जूल, बी है न्यूटन, सी है वाट, डी है पास्कल। तो चलिए, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि न्यूटन। चलिए, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? ए है आपका ऑप्शन कोई नहीं, बी है भार बल है और द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा, और सी है आपका भार हमेशा समान रहता है, डी है द्रव्यमान दिशा पर निर्भर करता है। तो तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि भार बल है और द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि चौथे नंबर। ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? ए है वोल्ट, बी है जूल, सी है बार, डी है हर्ट। तो चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि जूल। चलिए, अब हम चलते हैं पाँचवें नंबर की ओर। कार्य का मात्रक क्या है? ए है जूल, बी है न्यूटन, सी है वाट, डी है किलोग्राम। तो चलिए, पाँचवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि जूल। चलिए, अब हम चलते हैं छठे नंबर की ओर। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? ए है आपका अनुदैर्ध्य तरंग, बी है अनुप्रस्थ तरंग, सी है मिश्रित तरंग, डी है अस्थायी तरंग। तो चलिए, छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग है। चलिए, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आए हैं। चलिए, अब हम चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? ए है आपका जड़त्व का नियम, बी है बल का नियम, सी है संवेग का नियम, डी है ऊष्मा का नियम। तो चलिए, सातवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि जड़त्व का नियम। चलिए, अब हम चलते हैं आठवें नंबर की ओर। क्या कहता है? किसी वस्तु का वेग स्थिर रहने पर उसका त्वरण क्या होता है? ए है आपका शून्य, बी है धनात्मक, सी है ऋणात्मक, डी है अनंत। तो चलिए, आठवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि शून्य। चलिए, नौवें नंबर की ओर चलते हैं। एक बल्ब की शक्ति का मात्रक क्या है? ए है आपका जूल, बी है न्यूटन, सी है वाट, डी है ओम। तो चलिए, नौवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि वाट। चलिए, 10वें नंबर की ओर चलते हैं। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या है? ए है आपका ओम, बी है एम्पियर, सी है वोल्ट, डी है कूलम। तो चलिए, 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि एम्पियर। चलिए, अब हम चलते हैं 11वें नंबर की ओर। ओम का नियम किससे बीज संबंधित बताता है? ए है आपका बल और त्वरण, बी है वोल्टेज धारा और प्रतिरोध, सी है आपका द्रव्यमान और बल, डी है ऊर्जा और समय। तो चलिए, 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि वोल्टेज धारा और प्रतिरोध से। चलिए, अब हम चलते हैं 12 नंबर की ओर। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है? ए है आपका जूल, बी है न्यूटन, सी है हर्ट, डी है वाट। तो चलिए, 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि हर्ट्ज। ध्वनि को जो है हम लोग एच जेड, हर्ट्ज का मतलब हो गया इसका एच जेड से हम इंडिकेट करते हैं, एच जेड। चलिए, अब हम चलते हैं 13वें नंबर की ओर। प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? ए है आपका संवेग का नियम, बी है परावर्तन का नियम, सी है ऊर्जा संरक्षण का नियम, डी है ऊष्मा गति का नियम। तो चलिए, 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि परावर्तन का नियम पर आधारित है। कौन आधारित है? प्रकाश का परावर्तन। चलिए, अब हम चलते हैं
14वें नंबर की ओर क्या कह रहा है? जब प्रकाश जल से वायु में जाता है तब वह ए है आपका समान की ओर मुड़ता है, बी है सामान्य से दूर मुड़ता है, सी है बिल्कुल नहीं मुड़ता, डी है विलुप्त हो जाता है यानी कि खत्म हो जाता है, छिप जाता है, नहीं दिखाई देता है। चलिए 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि सामान्य से दूर मुड़ता है। चलिए अब हम चलते हैं 15वें नंबर की ओर। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है? ए है आपका डिग्री सेल्सियस, बी है केल्विन, सी है फ़ारेनहाइट, डी है जूल। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि केल्विन। केल्विन को हम ताप में मापते हैं। चलिए चलते हैं 16वां की ओर। घर्षण बल हमेशा जो है आपका ए ऑप्शन है गति के समान दिशा में होता है, बी है आपका गति के विपरीत दिशा में होता है, सी है लंबवत होता है, डी है शून्य होता है। तो चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर यानी कि गति में विपरीत दिशा में। चलिए अब हम चलते हैं 17वें नंबर की ओर। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लगभग कितना होता है? ए है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बी है 8.9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सी है आपका 10.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, डी है आपका 7.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हम चलते हैं 18वें नंबर की ओर। दर्पण में छवि कैसी बनती है? ए है आपका दर्पण का मतलब कि शीशा में, ए है आपका वास्तविक और उल्टी, बी है आभासी और सीधी, सी है वास्तविक और सीधी, डी है आभासी और उल्टी। तो चलिए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि आभासी और सीधी बनती है दर्पण में। चलिए अब हम चलते हैं 19वें नंबर की ओर। बिजली में प्रयुक्त विरोध प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ए है आपका वोल्ट, बी है एम्पियर, सी है ओम, डी है वाट। तो चलिए 19वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि ओम। चलिए अब हम चलते हैं 20वां नंबर की ओर। चुंबक का उत्तर ध्रुव किससे आकर्षित करता है? ए है आपका उत्तर ध्रुव को, बी है दक्षिण ध्रुव को, सी है दोनों को, डी है किसी को नहीं। तो चलिए 20वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि दक्षिण ध्रुव को। चलिए अब हम चलते हैं 21वें नंबर की ओर। क्या कह रहा है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? ए है आपका गति के परिवर्तन, बी है आपका दिशा में परिवर्तन, सी है माध्यम में परिवर्तन, डी है घर्षण के कारण। तो चलिए 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि माध्यम के परिवर्तन। चलिए अब हम चलते हैं 22वें नंबर की ओर। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा यानी कि बिजली से वह यंत्र को चलाता है। हम किसी भी मशीन में हम विद्युत देते हैं और विद्युत के द्वारा वह यंत्र में परिवर्तित हो जाता है यानी कि यंत्र में बदल देता है। तो चलिए ये है आपका मोटर, बी है जनरेटर, सी है ट्रांसफार्मर, डी है डायोड। तो चलिए 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मोटर। चलिए जैसे देखिए मोटर का काम क्या होता है, वो चलता है बिजली से, और बिजली से जब चलता है तो हम गेहूँ पीसते हैं, चावल हमारा निकलता है और भी बहुत सारे तेल निकलते हैं। ये सब मोटर से ही होता है। तो मोटर में क्या जाता है दोस्तों? लाइन जाता है। लाइन से हम क्या चलाते हैं? चक्की चलाते हैं। तो यंत्र चल रहा है, बस यही बात है। चलिए अब हम चलते हैं 23वें नंबर की ओर। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ए है आपका सूर्य, बी है चंद्रमा, सी है मंगल, डी है शुक्र। तो चलिए 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी यानी कि चंद्रमा। चलिए अब हम चलते हैं 24वें नंबर की ओर। द्रव में वस्तु के ऊपर उठने वाले बल को क्या कहते हैं? ए है आपका अपकर्ष बल, बी है गुरुत्व बल, सी है ऊर्ध्व बल यानी कि अपथ्रस्ट, डी है तनाव बल। तो चलिए 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि ऊर्ध्व बल यानी कि अपथ्रस्ट। चलिए अब हम चलते हैं 25वें नंबर की ओर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ए है आपका ऊर्जा, बी है शक्ति, सी है बल, डी है संवेग। तो चलिए 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि शक्ति कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 26वें नंबर की ओर। एक परिपथ में विद्युत धारा को कौन मापता है?
ए आपका वोल्ट मीटर, बी है एमीटर, सी है गैल्वेनोमीटर, डी है ओम मीटर। तो चलिए 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि एमीटर। चलिए अब हम चलते हैं 27वें नंबर की ओर। क्या कहता है, किसी धातु की चालकता किस पर निर्भर करता है? ए है आपका तापमान पर, बी है रंग पर, सी है वजन पर, डी है दाब पर। तो चलिए 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यानी कि तापमान पर। चलिए अब हम चलते हैं 28वें प्रश्न की ओर। क्या कहता है, परमाणु ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? ए है आपका घर्षण से, बी है अपघटन से, सी है नाभिकीय विखंडन से, या फिर डी है दहन से। तो चलिए 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि नाभिकीय विखंडन से। सूर्य में कौन सी ऊर्जा काम करती है? वो होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन जो होता है वो होता है परमाणु बम। चलिए अब हम चलते हैं 29वें प्रश्न की ओर। क्या कहता है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं फैल सकती? ए है आपका ठोस में, बी है द्रव में, सी है गैस में, डी है निर्वात में। तो चलिए 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी यानी कि निर्वात में, हवा में। चलिए अब हम चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। रडार में किस तरंग का उपयोग होता है? ए है आपका प्रकाश तरंग, बी है ध्वनि तरंग, सी है रेडियो तरंग, डी है अवरक्त तरंग। तो चलिए 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं, यानी कि वायरलेस मोबाइल का काम करते हैं। चलिए 31वें नंबर की ओर देखते हैं। बिजली का आविष्कार किसने किया? ए है न्यूटन, बी है एडिसन, सी है ओम, डी है फैराडे। तो चलिए 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा फैराडे। चलिए अब हम चलते हैं 32वें प्रश्न की ओर। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? ए है द्रव्यमान पर, बी है आकार पर, सी है वेग पर, डी है दूरी पर। तो चलिए 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि द्रव्यमान पर। चलिए अब हम चलते हैं 33वें प्रश्न की ओर। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? ए है आपका डेसिबल, बी है हर्ट्ज, सी है जूल, डी है वोल्ट। तो चलिए 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डेसिबल। चलिए अब हम चलते हैं 34वें नंबर की ओर। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए है आपका रासायनिक अभिक्रिया, बी है नाभिकीय संलयन, सी है नाभिकीय विखंडन, डी है घर्षण। तो चलिए 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि नाभिकीय संलयन। चलिए अब हम चलते हैं 35वें प्रश्न की ओर। विद्युत बल किस प्रकार का होता है? ए है आपका संघर्ष बल, बी है ए है संपर्क बल, बी है असंपर्क बल, सी है गुरुत्व बल, डी है घर्षण बल। तो चलिए 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि असंपर्क बल। चलिए अब हम चलते हैं 36वें प्रश्न की ओर। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ए है गति, बी है बल, सी है कार्य, डी है ऊर्जा। तो चलिए 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यानी कि गति। चलिए अब हम चलते हैं 37वें प्रश्न की ओर। तरंग की लंबाई का मात्रक क्या है? ए है आपका मीटर, बी है सेकेंड, सी है न्यूटन, डी है वोल्ट। तो चलिए 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि मीटर। चलिए अब हम चलते हैं 38वें प्रश्न की ओर। परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ए है आपका गैलीलियो, बी है न्यूटन, सी है आइंस्टीन, डी है पास्कल। तो चलिए 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि न्यूटन महाशय ने। चलिए अब हम चलते हैं 39वें प्रश्न की ओर। विद्युत धारा किस दिशा में बहती है? ए है आपका ऋण से धन, बी है धन से ऋण, सी है दोनों दिशा में, डी है कोई निश्चित दिशा नहीं है। चलिए 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि धन से ऋण, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि प्लस से माइनस की ओर। चलिए दोस्तों हम चलते हैं 40वें प्रश्न की ओर। यह क्या कह रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण किससे होता है? ए है आपका चलन, बी है संवहन, सी है विकिरण, डी है उपयुक्त सभी। तो चलिए 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी यानी कि सभी से होता है। क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। चलिए हम चलते हैं 41 क्वेश्चन की ओर। संवेग का सूत्र क्या है? ए है आपका P बराबर m गुने वी, बी है आपका P बराबर F गुने टी, सी है आपका P बराबर E गुने टी, डी है आपका P गुने W
गुने भी। तो चलिए 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि P बराबर m गुने भी। चलिए अब हम चलते हैं 42वें प्रश्न की ओर। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? ए है आपका 1/2 mv², और बी है आपका mgh, सी है आपका fd, और डी है आपका v गुने i गुने t। तो चलिए 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि 1/2 mv²। चलिए अब हम चलते हैं 43वें प्रश्न की ओर। वोल्ट का मात्रक है, ए है आपका विद्युत विभव का, बी है धारा का, सी है प्रतिरोध का, डी है शक्ति का। तो चलिए 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि विद्युत विभव का। चलिए अब हम चलते हैं 44वें प्रश्न की ओर। लेजर लाइट जो होता है उसका पूरा नाम क्या है? तो चलिए ए ऑप्शन है आपका लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बी है आपका लाइट एप्लीकेशन बाय सोलर इमिनेशन रेज, सी है आपका रो एंगल सोलर एनर्जी रे, डी है कोई नहीं। तो चलिए 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। चलिए अब हम चलते हैं 45 नंबर की ओर। दर्पण का सूत्र क्या होता है? ए है आपका 1/f, भी है आपका 1/u प्लस 1/v। तो चलिए बी है आपका f बराबर u प्लस v, सी है आपका v बराबर u प्लस f, डी है आपका f बराबर v/u। चलिए अब हम चलते हैं सॉरी, तो चलिए 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं 40वें प्रश्न की ओर। 46वें प्रश्न की ओर, विद्युत धारा किस पर निर्भर करती है? ए है आपका विभवांतर और प्रतिरोध पर, बी है तापमान पर, सी है ऊर्जा पर, डी है बल पर। तो चलिए 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि विभवांतर और प्रतिरोध पर। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है। सौर ऊर्जा का उपयोग किस में होता है? ए आपका सौर कुकर, बी है सौर हीटर, सी है सौर पैनल, डी है उपयोग सभी। तो चलिए 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी, यानी कि सभी में। चलिए अब हम चढ़ते हैं 38वें प्रश्न की ओर। तरंग का वेग किसके गुणनफल के बराबर होता है? ए है आपका आवर्ती गुने तरंग दैर्घ्य, बी है आपका बल गुने दूरी, सी है द्रव्यमान गुने त्वरण, डी है आपका समय गुने आवृत्ति। तो चलिए 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, यानी कि आवर्ती गुने तरंग दैर्घ्य। चलिए अब हम चलते हैं 49 प्रश्न की ओर। रमन प्रभाव का संबंध किससे है? ए है प्रकाश के प्रकीर्णन से, बी है ध्वनि से, सी है ऊष्मा से, डी है गति से। तो चलिए 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन से। अब हम चलते हैं 50वें प्रश्न और आखिरी प्रश्न की ओर। ई बराबर mc² किसने दिया था? ई बराबर जो होता है mc² फार्मूला, वो किसने, कौन महाशय दिए थे? ए आपका न्यूटन, बी है आइंस्टीन, सी है रदरफोर्ड, डी है बोहर। तो चलिए 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आइंस्टीन। चलिए आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। तो जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।